सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा एंड नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ नेहा को प्लेन में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जिस पे बरखा उसका हाथ थामती है और उसे थोड़ा रिलैक्स फील करवाती है। नेहा को वॉमिटिंग सा फील हो रहा था तो बरखा उसके साथ अपनी सीट भी स्विच कर लेती है, उसे विंडो सीट पे बिठा देती है और पूरा टाइम उसका हाथ थामे रखती है उसे शांत करवाने के लिए। नेहा थोड़ी रिलैक्स तो हो गई थी पर अभी भी उसका डर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए वो बरखा का हाथ थामे रखती है और बरखा को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो तो बस नेहा को देखती ही जाती है और मुस्कुराती रहती है। उसका मन तो करता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, पर दूसरी तरफ नेहा वो बार बार यही कह रही थी, हाँ हाँ कब कब ये प्लेन का सफ़र ख़त्म होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, उतारो ना मुझे, मुझे उतार दो, मैं ट्रेन से आ जाऊँगी। जिस पे ये सुन के तो बरखा ज़ोरों से हँसने लगती है कि अच्छा तुम ट्रेन से आ जाओगी सीरियसली। और यहाँ पे वो नेहा का बहुत मजाक बनाती है, यहाँ पे नेहा उससे घूरती है और यहाँ बरखा उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक करने लगती है। उसे बातों ही बातों में घुमाने लगती है ताकि वो सोचे ही ना कि उसे डर लग रहा है। वो कहते हैं ना कि ये डर वर्ड और ये पेन ये सारा हमारा दिमाग का फितूर होता है, दिमाग की गेम होती है। अगर हम माइंड डाइवर्ट कर लें तो हमें डर बिल्कुल नहीं लगता। नेहा बरखा भी यही करती है, वो नेहा का माइंड डाइवर्ट करने लगती है जिससे नेहा का माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है और उसे अब इतना डर भी नहीं लग रहा था और वो काफ़ी देर तक नॉर्मल बैठी रहती है। पर तभी जब बरखा हंसने लगती है तो नेहा बोलती क्या क्या हुआ? बरखा बोलती अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ हम तो अभी भी प्लेन में हैं। तो नेहा यूँ देखती है हाँ मुझे डर लग रहा है, तो बरखा ज़ोरों से हंसती है और नेहा को हक कर लेती है। यहाँ पहले नेहा बरखा को हग नहीं करती, पर जब बरखा नेहा के बालों में हाथ फेरती है उसे शांत करवाने के लिए तो नेहा को भी काफ़ी अच्छा लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बरखा को टाइटली हग कर लेती है। अब पूरा टाइम ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करके बैठे रहते हैं। बरखा को तो बहुत सुकून मिलता है। यहाँ नेहा का भी थोड़ा डर कम हो जाता है। अब देखते ही देखते कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता और फाइनली इनका प्लेन लैंड कर जाता है। अब यहाँ पे प्लेन से उतरने के बाद नेहा गहरी सांस लेती है। बरखा मुस्कुराते हुए कहती क्या हुआ मैडम, अभी डर लग रहा है क्या? नेहा बोलती नो मैम मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बरखा बोलती हाँ फिर से बोला क्या बोला? तो नेहा चुप हो जाती है, नजरें चुरा लेती है। बरखा बहुत मुस्कुराती है नेहा को देख के। नेहा कहती है मैम प्लीज़ किसी को मत बताना कि मुझे प्लेन से डर लगता है। जिस पे अब बरखा और ज़ोर से हंसती है, कहती हाँ नहीं बताऊंगी पर उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बरखा की बात सुन के नेहा बोलती मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा? बरखा बोलती जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे घुमाने के लिए नहीं ले जाओगी। नेहा कहती नो नो मैं फिर से अपनी जॉब खतरे में नहीं डाल सकती। बरखा बोलती तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी एंड दैट्स माई प्रॉमिस, प्लीज़ 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 देखो वरना मैं तुम्हारे सारे वर्कर्स को ना तुम्हारे सारे कोवर्कर्स को बता दूंगी कि तुम्हारी मैडम तो एक प्लेन से डरती है। बता दो बताऊँ उन्हें? हाँ बुलाऊँ गार्ड्स को? जिस पर नेहा बोलती नहीं 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 प्लीज़ अच्छा ठीक है मैं आपको घुमाने ले जाऊंगी। बरखा होती यस थैंक यू और बरखा तो नेहा को हग कर लेती है। पर तभी मैनेजर आ जाता है और वो बरखा को घूरने लगता है जिससे अब बरखा एकदम पीछे हो जाती है। और यहाँ पे मैनेजर बरखा को कहता है तुम मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं चिपकती, भूल गई हो क्या? शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, शी इज़ योर बॉडी गार्ड। जिस पर कहती तो बॉडी गार्ड इंसान नहीं होते क्या? क्या बॉडी गार्ड मेरे फ्रेंड्स ही बन सकते हैं? तुम मुझे ना बताओ मुझे किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं, चलो चुपचाप। और फिर वो मैनेजर का मुंह बंद कर लेती है। यहाँ पे ये लोग जब एयरपोर्ट पे थे तो यहाँ पे इनको कुछ लोग लेने आते हैं और वो बरखा को देख के कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वहीं पे उसके पिक्स वगैरह लेने लगते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ का सिलसिला चालू हो जाता है जिससे बरखा इरिटेट हो जाती है और वो नेहा को इशारा करती है। यहाँ नेहा तुरंत बरखा का इशारा समझ जाती है और वो उन लोगों को साइड करती है। वे बरखा को गाड़ी में बिठाती है। अब ये लोग गाड़ी में बैठ के एक होटल में आ जाते हैं। यहाँ पे हर किसी को उनके रूम की दी जाती है और यहाँ पे बरखा का जो रूम था वो नेहा के रूम से काफ़ी दूर था। अब जिस पे बरखा अपने मैनेजर को डांटती है और कहती है कि वो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, हर टाइम उसे मेरे साथ होना ज़रूरी है और तुमने उसका रूम मुझसे इतना दूर क्यों रखा? मेरे से बगल वाला जो भी रूम है स्विच करो उसके साथ। तो कहते वो रूम तो मेरा है। फिर बरखा बोलती आई डोंट केयर स्विच इट राइट नाउ। जिस पे अब वो मैनेजर जो है बरखा को अपने रूम की दे देता है और वो कहता है लो खुद ही दे देना अपनी चहेती नेहा को, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब साफ दिखाई देता है वो तो नेहा के आने के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गया था क्योंकि बरखा जो पहले वैल्यू कभी उसे दिया करती थी वो हर टाइम बस नेहा 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 नेहा, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। नेहा के नाम से भी अब उसे गुस्सा आने लगता था। यहाँ पे बरखा नेहा को वो कीस देती है और कहती है चलो रूम में चलते हैं।
नेहा बोलती ओके मैम। अब यहाँ पे बरखा अपने रूम में आ जाती है और नेहा को उसके रूम में जाने का बोल देती है। नेहा अपने रूम में जाके रूम को देखती है। रूम बहुत ही लग्जरी था। शायद यही कारण था कि मैनेजर वो रूम नहीं देना चाहता था नेहा को, उसमें खुद स्टे करना चाहता था। यहाँ नेहा बेड पे लेट देखती, ओह कितना आरामदायक बेड है, उफ क्या रूम है यार। नेहा तो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है, पिक्स और वीडियोस बनाने लगती है। यहाँ पे बरखा जो है वो अपनी छोटी सिस्टर को कॉल कर देती है, उसे सॉरी कहती है कि मुझे इस तरह अचानक आना पड़ा। उसकी सिस्टर बहुत नाराज़ हो जाती है कि आप मुझे लेके कभी भी नहीं जाती, हमेशा अकेली चली जाती हो, कितनी दफ़ा बोला मुझे भी अपने साथ घुमाने ले जाया करो ना। जिस पे बरखा बती, बच्चा मैं घूमने थोड़ी आती हूँ, मैं तो काम के लिए आती हूँ। तो बोती तो मैं भी काम करूँगी ना, मुझे भी ले जाया करो। तो बरखा हंसने लगती है, कहती, अच्छा बाबा नेक्स्ट ले आऊँगी। अच्छा पढ़ाओ, बताओ स्टडी कैसे जा रही है, पढ़ रही हो कि नहीं। जिस पे कहती बस जा अब देखो स्टडी कैसे जा रही है, पढ़ रही हो कि नहीं, कभी ये भी पूछा है मैंने खेला है कि नहीं। जिस पे बरखा कहती हाँ हाँ मुझे पता है, गेम तो तुम बहुत खेलते हो, वो तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, बताओ आप अच्छे से पढ़ाई की या नहीं। तो इस पर उसकी सिस्टर बोलती हाँ हाँ दीदी मैंने पढ़ाई कर ली। और फिर यहाँ पे बरखा काफ़ी देर तक अपनी बहन से बात करती है और फिर बात करते करते ही वो सो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी। तो उसकी सिस्टर कॉल कट कर देती है। अब यहाँ नेहा जो है वो भी सो चुकी थी। फिर वो थोड़ी देर में उठती है, उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वो उठती है और बरखा के रूम के बाहर आ जाती है, जहाँ सोचती है कि नॉक करूँ या ना करूँ, कहीं बरखा मैम सो ना रही हो। फिर भी वो नॉक कर देती है। हाँ बड़का तो नींद में थी, वो कहती आ जाओ दरवाज़ा खुला ही है। तो नेहा अंदर आ जाती, कहती मैम आपको दरवाज़ा हमेशा लॉक रखना चाहिए। तभी वो बरखा की तरफ देखते हैं, बरखा नींद में थी। नेहा बोलती बरखा मैम आर यू ओके। तो नेहा चेक करने के लिए बरखा के करीब जाती है, जिसमें बरखा बोलती मुझे बस सोना है, जाओ सोने दो। नेहा बोलती ओ ओके मैम। फिर पे बरखा बोलती नेहा तुम। तो बरखा यूँ हल्की सी आंखें खोलते और नेहा को देखते हैं। नेहा बोलती सॉरी मैम आपको डिस्टर्ब किया, मैं जाती हूँ। बट बरखा उसका हाथ थामती है, कहती नहीं कहीं मत जाओ, इधर ही रहो। और उसका हाथ को यूँ अपने हाथ में पकड़ के यूँ लेट जाती है। नेहा बोलती बरखा मैम आप क्या कर रही हो। और तभी नेहा देखते हैं बरखा तो पूरी तरह से टुन हो गई थी। नेहा समझ जाती है कि बरखा ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया। इसीलिए वो अपना हाथ छुड़वाने लगती है, पर बरखा उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। तो नेहा उधर ही बैठ जाती थी, अरे यार कहाँ फंस गई, इससे अच्छा मैं बाहर ही चली जाती। इतना सोच के नेहा चुपके से अपना हाथ छुड़वाती है और होटल के बाहर आ जाती है। वो होटल के बाहर आके अपने गार्ड फ्रेंड्स के साथ बातें करी थी, जब उसका गार्ड फ्रेंड जो है वो उसे सिगरेट देता है स्मोक करने के लिए। पहले नेहा सोचती है नहीं, पर फिर ले लेती है और स्मोक करने लगती है। ये लोग स्मोक कर रहे थे और तभी एक गाड़ी में से दो लड़के निकलते हैं और उन्होंने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था और वो देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। नेहा बोलते ये लोग कहाँ कौन है। तो गार्ड्स बोलते पता नहीं होंगे कोई, हमें इससे क्या। और फिर नेहा बोलते हमें हर आते जाते इंसान पे नज़र रखनी होगी, कहीं कोई बरखा मैम को हर्ट करने ना आती। तो इतने अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ ही बरखा मैम को हर्ट करने आएंगे। क्या नेहा तुम भी कुछ भी सोचती हो, हर किसी पे शक करने की ना आदत हो गई है तुम्हारी। नेहावती हमारी ड्यूटी है ऐसी, हमें हर किसी पे शक करना ही होगा। नेहावती मैं चेक करके आती हूँ। पर नेहा जब चेक करने जाती है तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे। नेहावती अरे अभी तो यहीं से आ रहे थे, अब कहाँ गायब हो गए। तो गार्ड फ्रेंड्स बोलते अरे छोड़ो ना नेहा, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, चलो आओ एक और सिगरेट जला के देता हूँ तुम्हें। तो वो नेहा को एक और सिगरेट दे देता है। यहाँ नेहा स्मोक करने लगती है। जब वो स्मोक कर रही थी तो उसे सामने से मैनेजर आते हुए दिखते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागती है और गाड़ी के पीछे छुप जाती है कि मैनेजर ने उसे स्मोक करते हुए देखा तो उसकी डांट ना लगा दे, उसकी क्लास ना लगा ले। यहाँ ने आगे थी, थैंक गॉड बच गई। नेहा अपनी सिगरेट बुझाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी गाड़ी के अंदर से उसे हल्की सी आवाज़ आने लगती है और वो इतना ध्यान से ना सुनती, पर जैसे वो सुनती है कि वो बरखा का ही नाम ले रहे हो तो नेहा कान लगाने लग जाती है। उसमें से अंदर से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी कि डोंट वरी, वो लोग गए हैं, बहुत जल्द बरखा तक पहुंच जाएंगे। और हाँ इस बार तो उसका बैंड बजा के ही छोड़ेंगे, हम देख लेना, इसका नाम ऐसा ख़राब करेंगे कि ज़िंदगी में वो फिर कभी स्टेज पे जाने की हिम्मत भी नहीं करेगी। अब नेहा ये सुन लेती है, वो समझ जाती है कि ये किसकी बात कर रहा है। और वही दो लड़के जिस पे नेहा को शक था, इसका मतलब उन्हीं में ही गड़बड़ था। नेहा सब समझ जाती है, ये भी समझ जाती है कि जो भी ऐसे बरखा की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए आया है। नेहा तुरंत भागती है, वो बाकी गार्ड्स को इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, अच्छे से सिक्योरिटी चेक करो, सिक्योरिटी बढ़ा दो, बिना चेक किए किसी को भी बरखा मैम के रूम के आसपास भी मत भटकने देना। इतना बोल के नेहा खुद भी ऊपर भड़का के रूम की तरफ भाग जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, जिसमें नेहा जोर से हैंडल को पकड़ती है और खोलने की कोशिश करती है कि
हेलो, कोई है? परखा मैम, आप अंदर हो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, ओपन इट, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। परखा मैम, दरवाज़ा खोलो। पर परखा दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता, कहते तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? जिस पर नेहावती, परखा मैम दरवाज़ा नहीं खोल रही। वो बोलता है वो सो रही होगी, उसके सोने का टाइम है। तो कहते नहीं, आपको नहीं पता, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने कुछ लोगों को बात करने सुना है बात करते हुए, और वो लोग बरका मैम की रेपुटेशन ख़राब करना है। हमें हम हमें 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 सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, हमें बरका मैम को देखना होगा वो ठीक है कि नहीं। जिस पे मैनेजर बहुत घबरा जाता है, वो आवाज़ लगाता है कि बरका दरवाज़ा खोलो, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अब मैनेजर तोड़ के नीचे जाता है, वो होटल के मैनेजर को लेके आता है। जो दूसरी की से दरवाज़ा खोलता है, लोग अंदर जाते हैं, पर यहाँ तो भाई बरका गहरी नींद में टुन पड़ी थी। और अब सब गुस्से से घूरने लग जाते हैं। नेहा को मैंने जो बताया तो बिल्कुल ठीक है, तुमने ऐसे मुझे डरा दिया था। तो इस पर नेहा बोलती अच्छी बात है ना कि बरका मैम बिल्कुल ठीक है, इसमें डरने वाली क्या बात है। हाँ, अब ठीक है, आप लोग जाइए। जिस पे मैनेजर बोलता है कि क्या तुमने सच में किसी को बात करते हुए सुना था या फिर ये सिर्फ कोई ड्रामा था। जिस पर नेहा बोलती आई स्वेयर सर, मैंने सच में सुना था। वो लोग बोल रहे थे कि इस बार वो बरका की इतनी रेपुटेशन ख़राब कर देंगे कि वो फिर कभी स्टेज पर जाने से पहले 1000 बार सोचेगी। जिस पे मैनेजर बताया एक काम करो, तुम यहीं रहो बरखा के रूम में उसके साथ। नेहा हाँ मैं, तो बोलते और कौन रहेगा, तुम उसके साथ रहो और पल पल की नज़र रखो, कोई भी आस पास भटके इंसान जिस पे तुम्हें शक हो तो तुरंत उसे पकड़ के मेरे पास ले आना। नेहा ओके। उसके बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है और अब नेहा रूम में ही रहती है। वो बरखा को देखती है जो सुकून से सो रही थी, पर बरखा को सुकून से सोते हुए देख के नेहा को चैन नहीं मिल रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चीज़ है जो वो मिस कर रही है, पर क्या? ये तो तय था कि उसने जो सुना उसे अपने कानों पे विश्वास था, वो गलत तो नहीं था। मतलब वो लोग सच में यहाँ आया तो फिर बरखा के रूम तक अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? क्या उनका मकसद बरखा तक पहुँचना है या फिर पीछे रह के कुछ गड़बड़ करना? नेहा ये सब कुछ सोच रही थी। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसे मिल नहीं रहे थे। बरखा विंडो से नीचे झाँकती है और उसे वो गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी दिखती है। नेहा सोचती है कि क्यों ना इस गाड़ी वाले को पकड़ लूँ, फिर कहती नहीं, अगर इसे पकड़ लिया तो वो जो 2 लड़के थे शायद उन्हें पता चल जाएगा और वो सतर्क हो जाएँगे, और ये तो हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें ना पता चले कि उनके प्लान के बारे में हमें पता है। अब नेहा जो है वो अपने एक सिक्योरिटी गार्ड फ्रेंड को कॉल लगाती है। उसे उस गाड़ी पे नज़र रखने को बोलती है, लेकिन चुपके-चुपके से, जिससे किसी को पता ना चले कि उस गाड़ी पे नज़र जमाए हुए हैं। अब यहाँ पे नेहा जो है वो अपने एक दूसरे गार्ड फ्रेंड को बुलाती है। उसे बोलती है कि तुम इस रूम में रहो, बड़का मैम के साथ उनका ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। बोलते पर तुम कहाँ जा रहे हो? नेहा बोलती मैं अभी आती हूँ। नेहा तुरंत सिक्योरिटी रूम में जाती है और वहाँ जो है वो बोलती है कि मुझे सारे कैमरास देखने हैं, पर नेहा के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी, उसे कोई भी नहीं देखने दे रहा था। जिस पे नेहा बोलती है कि मैं बड़का मैम की इंचार्ज हूँ, गार्ड इंचार्ज हूँ, और मुझे देखनी है फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस, प्लीज़ मुझे दिखाइए। तभी वहाँ पे मैनेजर को बुलाया जाता है। नेहा उनसे सारी बात डिस्कस करती है, उससे बोलती है कि मुझे दिखाइए। वो बोलते हैं हम आपकी बात नहीं मान सकते, हमें बरखा मैम के मैनेजर से बात करनी होगी, अगर वो परमिशन देंगे तो हम आपको दिखा देंगे। हमारे भी होटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे हम इस तरह से नहीं तोड़ सकते। अब नेहा को गुस्सा आने लगता है और नेहा उस मैनेजर के कॉलर को पकड़ती है और कहती है कि मैंने बोला ना, किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे सब देखने और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं ये देख रही हूँ, समझे? क्योंकि अगर किसी को पता चला तो उस तक बात पहुँच सकती है जो यहाँ पे बरखा मैम को हर्ट करने आया, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब चुपचाप तुम मुझे दिखा रहे हो या नहीं? नेहा इतना घूरते हुए उसको देखती है। मैनेजर डर जाता है, वो बोलता है दिखा दो इन्हें जोन से भी फुटेज जिसे देखनी है। तभी नेहा बोलती है कि फ्रंट गेट की फुटेज दिखाओ। तो फ्रंट गेट की फुटेज जो है वो प्ले करता है और वो कहते हैं 15 या 20 मिनट पहले की, तो 20 मिनट की पहले की फुटेज प्ले करते हैं। अब यहाँ पे बरखा उन्हीं 2 लड़कों को देख लेते कि बस स्टॉप इट, यहीं पे रोको, और वो वहीं पे रोक लेता है। बरखा उनकी पिक बनाते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उनके फेस पे तो मास्क लगा हुआ था, पर फिर भी बरखा उनकी पिक्स ले लेती है कि कुछ तो आइडिया हो जाए, और फिर कहती है कि अब इन दोनों को फॉलो करो, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और फिर उन दोनों को फॉलो करते हुए पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बरखा जहाँ रुकी हुई है ना, जिस फ्लोर पे, उसी फ्लोर पे उनका भी रूम है। अब ये देख के तो नेहा का माथा चकरा आ जाता है। वो समझ जाती है कि वो बरखा पर नज़र रख रहे हैं, यानी उनका प्लान कोई लंबा चौड़ा है, वो फुल प्लानिंग के साथ वार करेंगे।
अब यहाँ पे बरखा कहती है कि ठीक है, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो मैनेजर को बोलती है कि मुझे उनकी रूम की कीज़ चाहिए। मैनेजर बोलता है सॉरी पर मैं नहीं दे सकता। नेहा बोलती है ओके फ़ाइन, कोई बात नहीं। और फिर नेहा जो है वो जब बरखा के रूम की तरफ जाने लगती है तो उसके रूम से आगे चली जाती है, उन लोगों के रूम में चली जाती है जहाँ वो लोग स्टे करे हुए थे। अब नेहा उनके रूम के बाहर से कान लगाने की कोशिश करती है, उसे अंदर से कुछ तो आवाज़ें आ रही थी। वो समझ जाती है कि वो लोग अभी भी अंदर है। उसे किसी भी तरह अंदर जाना था, लेकिन अभी नहीं, उसे तब जाना था जब अंदर कोई भी ना हो, ताकि वो अंदर जाके थोड़ी-सी इंक्वायरी कर सके, छान-बीन कर सके कि अंदर चल क्या रहा है, ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कोई तो सबूत मिलेगा। नेहा यही सब कुछ सोच रही थी। वहाँ दूसरी तरफ बरखा जग जाती है और वो जब वो देखती है कि उसके रूम में एक मेल गार्ड है, वो भी तब जब वो सो रही है, तो वो गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी नेहा को आवाज़ आती है, वो दौड़ के जाती है और कहती है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बरखा बताती ये मेरे रूम में क्या कर रहा है? हाँ, जब मैं सो रही थी तब तो मेरे रूम में कोई नहीं था। तो नेहा बताती मैंने ही मैम इसे यहाँ पे रुकने को बोला था। जिस पे बरखा उस पे गुस्सा करने लगती है। नेहा बोलती है आई एम सॉरी मैम पर ये इंपॉर्टेंट था। वो उस गार्ड को बाहर जाने को बोल देती है और फिर बरखा को सारी चीज़ें समझाने लगती है। बरखा बोलती तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो रही है, यहाँ इतनी दूर कौन आएगा मुझसे बदला लेने के लिए? कोई भी नहीं होगा, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। कोई मेरे फैन्स हो सकते हैं पर हेटर्स बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती है मैम मैंने सही सुना, मैंने मेरे कान खराब नहीं है। जिस पे बरखा हँसती है कहती बस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा मैं शावर लेने जा रही हूँ, तुम भी जाओ अपने रूम में आराम करो। जिस पे नेहा बोलती है कि अब से मैं आपके साथ ही रूम शेयर करूँगी। बरखा उसे घूरने लग जाती है। नेहा बोलती है कि आपके मैनेजर ने मुझे बोला है, अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी वरना वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। जिस पे बरखा थोड़ा-सा हँसती है और फिर वो शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेने जाती है तो नेहा रूम से बाहर निकल जाती है, रूम से बाहर जाती है और वहाँ पे वो देखते हैं कि रूम सर्विस वाली लेडी आई हुई है जो हर रूम में जाके सफाई कर रही है। अब उनके पास तो मास्टर की होती है जिससे रूम खुल जाता है। अब नेहा के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उस रूम सर्विस वाली लेडी के पास जाती है और उसे बोलती है कि बरखा मैम जिस रूम में ठहरी है ना, उनके रूम में बहुत से चूहे आ गए हैं, वो बहुत शिकायत करी है, उन्हें बहुत डर लगता है चूहे से, जाओ पकड़ो उन्हें। बोलती क्या हमारे होटल में कोई चूहे नहीं है। जिस पे नेहा बोलती तो मैं झूठ बोल रही हूँ या बरखा मैम झूठ बोल रही है, जाओ। जब वो जाने लगती है तो नेहा दौड़ के मतलब उसके पास से गुजरते हुए जानबूझ के उसका कार्ड चुराती कहती अरे यार मैं तो प्रैंक करी थी, वो देखो वहाँ पे कैमरा लगा है, हाथ हिला दो तुम भी ना। और वैसे भी तुम्हारा होटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई चूहे नहीं और तुम लोग साफ सफाई बहुत अच्छे से करते हो। तो नेहा ऐसी बात को पलट देती है, उसे जो चाहिए था वो तो अब उसे मिल चुका था। अब वो उस रूम के बाहर जाती है, कान लगाती है पर अभी भी उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई अंदर है। जिस पे नेहा बोलती क्या ये लोग हर टाइम रूम में बैठने के लिए आया, कब निकलेंगे रूम से बाहर? नेहा इतना सोच के वापस बरखा के रूम में चली जाती है। यहाँ वो देखती है बरखा नहा धो के रेडी भी हो चुकी थी। जिस पे नेहा बोलती हमें कहीं जाना है क्या? बरखा बोलती हाँ हमें जाना है। और उसके बाद यहाँ भी बरखा के पीछे पीछे चलने लगती है। बरखा नीचे आती है जहाँ वो अपने बाकी टीम मेंबर से भी मिलती है। अब इनकी वीडियो शूट होना था और इसीलिए इन्हें लोकेशन पे जाना था और वो लोकेशन यहाँ से बहुत दूर भी थी, लेकिन वो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं ना, यहाँ तो बस देखने लग जाते हैं वहाँ के व्यू को। वो कहते हैं ना नेचुरल व्यू, आय हाय क्या व्यू था, इतना सुंदर व्यू था कि नेहा तो बस खो ही जाती है। तभी बरखा नेहा को देखती है, नेहा के फेस पे जो स्माइल थी ना वो बरखा को बहुत सुंदर लग रही थी। बरखा थोड़ा सा नेहा के करीब आती है और कितनी सुंदर है ना। नेहा बोलती हाँ मैम ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। बरखा मुस्कुराती थी हाँ पर तुमसे कम। नेहा बोलती एक्सक्यूज़ मी मैम आपने कुछ बोला? जिस पे बरखा बोलती मैंने बोला मुझसे कम सुंदर है। नेहा हंसने लग जाती है। यहाँ पे अब बरखा बोलती ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद बरखा चली जाती है, इनकी वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे बरखा को थोड़े से पॉज बनाने थे। और यहाँ पे एक न और लड़का आता है जो लीड रोल पे था बरखा के साथ, यानी उसका हीरो बन गया था इस वीडियो की शूटिंग के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों के थोड़े से क्लोज पोज लिए जाते हैं जिससे नेहा को देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लड़का जो था वो बरखा के साथ काफ़ी फ्लर्ट भी कर रहा था और उसे टच वच भी कर रहा था। एक तो शूटिंग के टाइम चलो डायरेक्टर बोल देता कि इधर हाथ रख दो उधर रख दो, उसके अलावा भी वो टच कर रहा था जिससे अब बरखा भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी और नेहा को बुरा लग रहा था। नेहा बरखा के चेहरे की तरफ देखते हैं, वो समझ जाते कि बरखा बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है। तो तभी बीच में नेहा आ जाती हुई थी, बरखा मैम आपके जूस का टाइम हो गया चलिए, और ऐसे उसे लेके जाती है और जूस पिलाती है। नेहा बोलती है अब ठीक हो? बरखा बोलती है मैं ठीक हूँ थैंक यू। नेहा बोलती है थैंक यू फॉर व्हाट? बरखा बोलती तुम बहुत समझदार हो ना इसीलिए। नेहावती पर मैंने क्या समझदारी की? बरखावती छोड़ो रहने दो, तुम्हें अपनी तारीफ सुननी वैसे भी कहाँ ही पसंद है। अब यहाँ पे नेहा हंसने लग जाती है, वो समझ जाती है कि बरखा समझ चुकी है कि उसने बरखा को कंफर्ट फील कराने के लिए यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, तभी वहाँ पे
हुँ, असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है जो बरखा को बोलता है कि मैम आपका शॉट रेडी है, और बरखा फिर चली जाती है। अब जब बरखा शॉट दे रही थी तो नेहा बरखा को बहुत प्यार से देख रही थी। यहाँ पे बरखा ने एक साड़ी पहनी हुई थी और जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और साड़ी में वो थोड़ी-सी वॉक कर रही थी और उसके 2-3 से पोज़ थे जो वो दे रही थी, और 2 सिग्नेचर स्टेप्स भी थे जो वो कर रही थी। अब बहुत सुंदर लग रही थी वो स्टेप्स करते हुए। नेहा की नज़र तो बरखा से हटती ही नहीं है, और तभी वहाँ पे बहुत तेज़ सी हवाएँ आने लगती है। अब बरखा को बिल्कुल भी साड़ी सँभालना नहीं आ रहा था। बरखा की जो साड़ी का पल्लू था वो उसके ही फेस पे आ रहा था, जिससे बरखा बहुत इरिटेट हो रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं सँभाल पा रही थी। डायरेक्टर भी कट बोल देता है, और यहाँ पे वो लड़का जो है वो दौड़ के बरखा के पास जाने लगता है, पर वो यहाँ पे बरखा की साड़ी को टच कर मतलब सेट करने के बहाने उल्टा बरखा को इधर-उधर टच करने लगता है, जिससे बरखा उसे पुश कर देती है और वो तो नीचे ही गिर जाता है। यहाँ तभी नेहा दौड़ के आती है और उस हीरो को लगता है कि शायद नेहा मुझे उठाने आई है, पर वो तो उल्टा बरखा की साड़ी को सेट करती है और उसके ऊपर अपनी न्यू जैकेट डाल के उसे संभाल के वहाँ से लेके चली जाती है। अब बरखा एक बार फिर से नेहा को बहुत प्यार से देखती है और नेहा बोलती है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। बरखा बोलती है हाँ, अब से मैं तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोलूँ, क्योंकि अगर तुम्हें थैंक यू बोलती रही ना तो शायद थैंक यू बोलते बोलते मेरी ज़बान ही थक जाए। जिस पे बरखा की बात सुन के नेहा थोड़ा-सा हँस देती है और फिर दोनों हँसी मज़ाक करने लगते हैं। तभी बरखा जो है वो व्यू को देखती है, कहती है व्यू बहुत अच्छा है ना? नेहा बोलती है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे नेहा भी बरखा को देख रही थी। बरखा जब व्यू को देख के मुस्कुरा रही थी और वो अपनी बाएँ फैला रही थी, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ नेहा बरखा को बहुत प्यार से देखती है, तभी बरखा भी देख लेती है कि नेहा उसे देख रही है। बरखा बोलती है क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नेहा बोलती है आप बहुत सुंदर हो मैम। जिस पे बरखा मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू। नेहा बोलती है मेरा मतलब हमें हमें चलना चाहिए। बरखा बोलती है और ये लोग फिर से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ बाकी सब भी थे। अब वहाँ पे जो लीड कैरेक्टर था वो लड़का वो बरखा के पास आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे पुश क्यों किया, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। बरखा बोलती सॉरी वो गलती से धक्का लग गया, तो वो बोलता इट्स ओके। चलो ना व्यू को एंजॉय करते हैं। यहाँ का व्यू कितना अच्छा, और वैसे भी अब शूटिंग 15 मिनट के बाद ही स्टार्ट होगी तो फिर आ जाएँगे, चलो ना। बरखा मना करती है पर वो ज़बरदस्ती बरखा का हाथ पकड़ता है, चलो ना, बरखा को लेके जाने लगता है। अब नेहा भी उनके पीछे-पीछे चल रही थी, जिस पे वो नेहा को देखता है और कहता है तुम हमारे पीछे-पीछे क्यों आ रही हो? बरखा बोलती है क्योंकि मैं मैम की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हूँ और ये मेरे जहाँ भी जाएँगी मैं इन्हें वहीं फ़ॉलो करूँगी। तो बोलती है अच्छा ये वॉशरूम में जाएगी तो तुम इनके साथ जाओगी? नेहा बोलती है हाँ, मैं वहाँ भी साथ जाऊँगी। तो वो हँसने लग जाता है और बरखा भी हँसने लग जाती है। वेल यहाँ पे वो बरखा को एक जगह लेके जाता है, मतलब वहीं जहाँ इनकी शूटिंग चल रही थी वहाँ से थोड़ी सी दूर थी। वॉक करते हुए जाता है, लेकिन वो जगह बहुत सुंदर थी, वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और उस पहाड़ पे थोड़ी सी बर्फ़ भी जमी हुई थी, जिसे देख के बरखा बोलती वाओ बर्फ वाला पहाड़। वो तो बहुत खुश हो जाती है बच्चों की तरह, वहाँ जाके बर्फ को टच करती है और कहती है नेहा 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 ये लो मेरा मोबाइल, जल्दी से मेरी पिक्स लो और वीडियो भी लो, मैं अपनी बहन को भेजूंगी। और ऐसे ही बच्चों की तरह मस्ती करने लगते हैं। तभी वो लड़का अपना मोबाइल निकालता है और बरखा की पिक्स लेने लगता है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला था बरखा ने साड़ी पहनी हुई थी तो उसका थोड़ा सा टमी और चेस्ट दिख रहा था। अब वो अपने मोबाइल से ज़ूम करके बरखा के चेस्ट की पिक्स ले रहा था। अब जब नेहा पिक्स ले रही थी तो उसकी नज़र उस लड़के के मोबाइल पे जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि इसका इंटेंशन बहुत ही बुरा है, इसलिए नेहा उसके पास से गुजरते हुए जानबूझ के अपना पाँव यूँ स्लिप करने के बहाने उसके ऊपर गिर जाती है और मोबाइल उसका जानबूझ के गिरा देती है, जिसका उसका मोबाइल तो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी बरखा दौड़ के आती है, वो नेहा को उठाती कहती नेहा यू ओके? तभी वो लड़का देखता है कि बरखा मुझे भी उठाएगी, पर बरखा तो उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखती, वो बस नेहा को उठाती कहती तुम्हें लगी तो नहीं? जिस पे नेहा बोलती नो मैम मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़का खड़ा होता है कहती यू स्टूपिड तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। नेहा बोलती आई एम सो सॉरी सर, वो मेरा पाँव स्लिप हो गया था। तो वो तो गुस्से से नेहा की तरफ आ रहा था और उस पे हाथ उठाने लगता है। तभी बरखा उसका हाथ पकड़ती हो कहती सोचना भी मत वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। और बरखा यहाँ पे नेहा को बचा लेती है। अब नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे जबान लगा रही हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? बरखा होती है सेम उसी तरह जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई इस पे हाथ उठाने की। मेरे लिए मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए काम करती है, तो सोचना भी मत इस पे हाथ उठाने की, समझे? अदरवाइज नेक्स्ट टाइम तुम्हारे और मेरे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम साथ में कभी काम नहीं करेंगे। चलो नया यहाँ से चलते हैं। और फिर यहाँ पे
बरखा और नेहा साथ में वहाँ से आ जाते हैं। बरखा ने अभी भी नेहा का हाथ थामा हुआ था। नेहा बोलती मैम मेरा हाथ। तो बरखा उसका हाथ छोड़ देती है। यहाँ पे बरखा बोलती है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना। हाँ, मैंने देखा तुम जानबूझ के उसके पास से घुसी और खुद ही उसके ऊपर गिर गई। तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर नेहा बोलती वो अम, नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो बरखा नेहा का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही गजब वाला आई कॉन्टेक्ट होता है, बहुत भयानक वाला। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और फिर बरखा बोलती सच सच बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? नेहा बोलती वो गलत हरकत कर रहा था। इतना बोल के नेहा अपनी नज़रें चुराने लगती है, आगे चलने लगती है। तभी बरखा उसका हाथ पकड़ती है, फिर से उसे अपनी तरफ खींचती है। कहती क्या मतलब, कैसी गंदी हरकत कर रहा था वो? बताओ क्या गलत हरकत कर रहा था वो? नेहा बोलती वो आपकी पिक्स ले रहा था। बरखा बोलती इसमें क्या गलत है, सभी मेरी पिक्स लेते हैं। नेहा बोलती वो ठहरिए यहीं पे। और नेहा इतना बोल के बरखा की साड़ी का पल्लू लेती है और उसे अच्छे से कवर कर देती है, उसके चेस्ट, उसकी टमी, और कहती है अब ऐसे ही रखना पल्लू। जिस पे बरखा कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया। नेहा बोलती वो आपकी टमी की पिक्स ले रहा था ज़ूम कर कर के, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी उसके इरादे बहुत ख़राब थे। अब ये सुन के तो बरखा के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो इसलिए कि नेहा उसकी कितनी ज़्यादा परवाह करती है। अब बरखा थोड़ा सा ब्लश करती है, जिस पर नेहा बोलती चलें? बरखा बोलती अब जब ये लोग चलने लगते हैं तो थोड़ी सी स्नोफॉल होने लगती है, जिससे देख के नेहा घबरा जाती है। कहती मैम हमें जल्दी चलना होगा, हम सेट से काफ़ी दूर है और स्नोफॉल का कोई पता नहीं कब तेज़ हो जाए। जिस पे बरखा बोलती कम ऑन, ये स्नोफॉल कितनी क्यूट है यार, कितना मज़ा आ रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, चलो ना थोड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे नेहा मना करती है पर बरखा नहीं सुनती। वो तो फुल एंजॉय करने लगती है और नेहा का भी हाथ खींचती है कि चलो ना एंजॉय करते हैं। और फिर नेहा भी मान जाती है। ये दोनों स्नोफॉल में डांस करने लगते हैं और डांस करते हुए बरखा बहुत मुस्कुरा रही थी और नेहा की आंखों में देखने लगती है। नेहा भी बरखा की आंखों में देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों का थोड़ा सा एक बार फिर से आई कांटेक्ट हो जाते हैं। यहाँ देखते ही देखते स्नोफॉल बहुत ज़्यादा गिरने लगती है और अब तो बरखा भी घबरा जाती है। उसे ठंड भी लगने लगी थी क्योंकि उसने तो बस साड़ी पहन रखी थी। उसे ठंड लग रही थी। अब कहती नेहा मुझे बहुत ठंड लग रही है, चले यहाँ से। नेहा होती मैंने तो पहले ही बोला था मैम, आप मेरी सुनती नहीं हो, चलो यहाँ से चलते हैं। और जब ये लोग जाने लगे थे तो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी थी, रास्ते में सारी बर्फ़ ही जम चुकी थी। रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था लोग कहाँ से आए थे, कहाँ को जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जब बरखा चल रही थी ना तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है बर्फ़ के कारण और वो गिर जाती है नीचे। नेहा घबरा जाती है, वो भी बरखा को रोकने के लिए नीचे की तरफ चलने लगती है, पर यहाँ नेहा का भी पाँव स्लिप हो जाता है और ये दोनों ही यूँ रोल करते 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 काफ़ी नीचे जाके गिरते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मैनेजर परेशान हो जाता है क्योंकि काफ़ी स्नो हो रही थी और वो नहीं जानता कि यहाँ बरखा और नेहा दोनों कहाँ है। वो बहुत परेशान हो जाता है, अपने बाकी गार्ड्स के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ बरखा और नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा था। बरखा और नेहा काफ़ी ऊंचाई से नीचे जाके गिरे थे, जिसकी वजह से दोनों ही बेहोश थे और अभी तक किसी को भी होश नहीं आया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में गाइस और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आज का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत ही गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।